हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्य स्टडी। एजुटेरिया समान अध्ययन 5000 MCQ का सेट नंबर आज मैं 20 करवाने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 19 तक अपलोड कर दिया हूं चैनल पे और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं। आप प्लेलिस्ट में जा करके चैनल पे देख सकते हैं सारे वीडियोज़ को। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। समझौता ज्ञापन MOU की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू की गई थी? 1980 से 81, 1984 से 85, 1987 से 88, 1991 से 92 ईस्वी। इसका क्या हो जाएगा? इसका C नंबर होगा। यानी कि समझौता ज्ञापन MOU की पद्धति सर्वप्रथम 1987 से 88 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? 1987 ईस्वी, 1992 ईस्वी, 1995 ईस्वी, 1998 ईस्वी। ये 1992 ईस्वी में, यानी कि राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1992 ईस्वी में की गई थी। रेखी समिति का संबंध निम्न में से किससे है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, कर सुधार, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर से, यानी कि रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तीसरी, पाँचवीं, आठवीं, 10वीं। इसका होगा C नंबर, 8वीं पंचवर्षीय योजना। यानी कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। निम्नलिखित किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है? दशावतार मंदिर, देवगढ़, भीतरगांव का मंदिर, कानपुर, भूमड़ा का शिव मंदिर, सतना, तिगवा का विष्णु मंदिर, जबलपुर। इसका हो जाएगा A नंबर, दशावतार मंदिर देवगढ़। यानी कि दशावतार मंदिर देवगढ़ में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है? नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा पोटास। यानी कि जलोढ़ मिट्टी में पोटास की उपलब्धता सर्वाधिक होती है। माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? ग्रेट निकोबार, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान। इसका हो जाएगा दक्षिणी अंडमान। यानी कि ग्रेट माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। ब्राह्मणी एवं बैतरणी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा, महानदी, नर्मदा, कोई नहीं। ब्राह्मणी एवं इसका हो जाएगा आपका B नंबर, महानदी। यानी कि ब्राह्मणी एवं बैतरणी महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दर्रा और राज्य। जो जिला जम्मू एंड कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, चांगला मेघालय, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। इसका कौन सा सही होगा? ये सही सुमेलित नहीं है। चांगला मेघालय ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। जो जिला जम्मू एंड कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 10 नंबर। जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है? ब्लू बेबी, ब्लैक फुट, इटाई, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा ब्लैक फुट। यानी कि जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से ब्लैक फुट रोग होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, कोलकाता, देहरादून, नागपुर। इसका हो जाएगा आपका A नंबर, नई दिल्ली। यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। बहमनी राज्य में अमीर जुमला किस विभाग से संबंधित था? मंत्रियों के कर्मी का निरीक्षण, अर्थ विभाग का अध्यक्ष, नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी, वकील ए सल्तनत का सहायक। इसका हो जाएगा B नंबर, अर्थ विभाग का अध्यक्ष। यानी कि बहमनी राज्य में अमीर जुमला अर्थ विभाग का अध्यक्ष से संबंधित था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सनकादि संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से हैं? निम्बकाचार्य, विष्णु स्वामी, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य। क्या हो जाएगा इसका A नंबर हो जाएगा, निम्बकाचार्य। यानी कि सनकादि संप्रदाय से संबंधित संत हैं निम्बकाचार्य। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनत कालीन शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक,
इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 14 नंबर का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि इल्तुतमिश सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक था इल्तुतमिश। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यह मठ है और स्थान है। हेमिस मठ, इसका क्या हो जाएगा, हेमिस मठ का आपका हो जाएगा लद्दाख में है, हेमिस मठ लद्दाख में है। फिर तवांग मठ है आपका, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। बोधि मठ है आपका बोध गया में, और नामग्याल मठ जो है धर्मशाला में, यानी कि 15 का सी नंबर हो जाएगा। हेमिस मठ लद्दाख, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, बोधि मठ बोध गया, नामग्याल मठ धर्मशाला। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट अशोक के किस शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई है, पहला, छठा, 9वां, 11वां। इसका हो जाएगा डी नंबर 11वां, यानी कि अशोक के 11वां शिलालेख में यानी कि धर्म की व्याख्या की गई है। रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ, भारत, चीन, इंग्लैंड, मिस्र। इसका हो जाएगा चीन में, यानी कि रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम चीन में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 18 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजनी नायडू ने कहां पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया, दांडी, धरसाना, वडाला, सूरत। इसका हो जाएगा आपका धरसाना में, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने धरसाना पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया। चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन एक ब्राह्मणों का संगठन था, उलर, तर, नाटुर, सभा। इसका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि चोलों के शासनकाल में सभा एक ब्राह्मण का संगठन था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये मिलाना है इसमें 1857 के क्रांतिकारियों तथा संबंधित स्थान को सुमेलित कीजिए। लियाकत अली खां, लियाकत अली खां का हो जाएगा इलाहाबाद से। खान बहादुर खां हो जाएगा आपका बरेली से। अजीमुल्ला हो जाएगा आपका फतेहपुर से। बेगम हजरत महल ये लखनऊ से हो जाएगा। इसका हो जाएगा 20 का डी हो जाएगा आपका A4 B3 C1 D2। लियाकत अली खान इलाहाबाद, खान बहादुर खां बरेली, अजीमुल्ला फतेहपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 21 नंबर, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था, शिक्षा, रेल, सिंचाई, कर। इसका हो जाएगा ए नंबर शिक्षा से, यानी कि अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत शिक्षा से संबंधित था। 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एनी बेसेंट। इसका हो जाएगा ए नंबर केशव चंद्र सेन, यानी कि 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका केशव चंद्र सेन ने निभाई थी। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुआ, रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसका हो जाएगा ए नंबर रॉलेट एक्ट, यानी कि निम्नलिखित में से रॉलेट एक्ट सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 24 नंबर, भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त घोषणा। इसका हो जाएगा बी नंबर कैबिनेट मिशन, यानी कि भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया। निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है, गणतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र। इसका हो जाएगा ए नंबर गणतंत्र, यानी कि मैकियावेली के लिए सरकार का गणतंत्र रूप आदर्श है। निम्नलिखित में से कौन सा रीढ़ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है,
परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार पृष्ठा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका हो जाएगा डी नंबर, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? शासन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सूचना का अधिकार, समानता का अधिकार। इसका हो जाएगा डी नंबर, समानता का अधिकार। यानी कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, सरकार के विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। 28 का ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। यानी कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। इसका डी नंबर हो जाएगा, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। यानी कि ये अस्थायी समिति नहीं है, बाकी लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति सभी अस्थायी समिति है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में, राज्यों की विधानसभाओं में। क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका हो जाएगा, केवल लोकसभा में। यानी कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 31 नंबर, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, जलीय वातावरण में, मृदा में, वायु में, उपर्युक्त सभी में। क्या हो जाएगा इसका? इसका ए हो जाएगा, जलीय वातावरण में। यानी कि जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, जलीय वातावरण में। नदी का प्रदूषण मापा जाता है जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, जल में घुली ओजोन की मात्रा से, जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। इसमें डी हो जाएगा, यानी कि नदी का प्रदूषण मापा जाता है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। सुकलामफांटा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका में। इसका हो जाएगा नेपाल में। सुकलाफांटा वन्य जीव अभयारण्य नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 34 नंबर, लघु रेडियो तरंग शॉर्ट रेडियो वेव्स की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? हेनरिक हर्ट्ज, मार्कोनी, जोहान रिटर, न्यूटन। इसका हो जाएगा हेनरिक हर्ट्ज ने। यानी कि लघु रेडियो तरंग की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? प्रथम उत्तोलक श्रेणी, द्वितीय उत्तोलक श्रेणी, तृतीय उत्तोलक श्रेणी। इसका हो जाएगा ए नंबर, प्रथम उत्तोलक श्रेणी। यानी कि कील उखाड़ने का हथौड़ा प्रथम उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? डायनमो, टरबाइन, पवन चक्की, इनमें से सभी। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। यानी कि डायनमो, टरबाइन, पवन चक्की ये सभी जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 37 नंबर, गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। जी का मान 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जी अदिश राशि है, इनमें से सभी सत्य है। इसका हो जाएगा सी में, यानी कि जी अदिश राशि है। गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में ये असत्य है, जी अदिश राशि है, बाकी सभी सत्य है। द्रवों के तापमान में वृद्धि करने पर उसके श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है।
इसका हो जाएगा बी नंबर घटता है, यानी कि द्रवों के तापमान में वृद्धि करने पर उसके श्यानता क्या होता है, घटता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है, जर्मेनियम, सिल्वर, सिलिकॉन, कार्बन। इसका हो जाएगा बी नंबर सिल्वर, यानी कि सिल्वर जो है विद्युत धारा का चालक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है, कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन, जल का प्रकाश अपघटन, CO2 की कमी, क्लोरोफिल का टूट जाना। इसका हो जाएगा बी नंबर जल का प्रकाश अपघटन, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जल का प्रकाश अपघटन के कारण विमोचित होता है। राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है, खान, पशुधन, मुद्रापूर्ति, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा सी नंबर मुद्रापूर्ति, यानी कि राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से मुद्रापूर्ति को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 42 नंबर, बंदी की दुविधा, प्रिजनर्स डायलेमा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, कांच निर्माण की तकनीक, चमड़ा उत्पादन की तकनीक, नौवहन उद्योग में प्रयुक्त शब्द, क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक। इसका हो जाएगा आपका डी नंबर, क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक, यानी कि बंदी की द्विधा, प्रिजनर्स डायलेमा शब्द निम्नलिखित में से क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक संबंधित है। UNDP का बहुआयामी निर्धारणता सूचकांक कितने प्रत्ययों से मिलकर बना है, 8, 9, 10, 15। इसका हो जाएगा आपका सी नंबर 10, यानी कि UNDP बहुआयामी निर्धारणता सूचकांक 10 प्रत्ययों से मिलकर बना है। मनुष्य की जीभ के किस भाग में करवाहट की संवेदना होती है, अगला भाग, पिछला भाग, मध्य भाग, किनारों पर। इसका हो जाएगा आपका बी नंबर पिछला भाग, यानी कि मनुष्य की जीभ के पिछला भाग में करवाहट की संवेदना होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, इरेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एंटेरोकाइनेज। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी नंबर पेप्सिन, यानी कि निम्नलिखित में से पेप्सिन जो है एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 46 नंबर, निम्न में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। इसका हो जाएगा आपका सी नंबर विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी जो है हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है। निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती है, ग्रासनी, कंठ, ग्रासनली, श्वासनली। इसका हो जाएगा आपका ए नंबर ग्रासनी में, यानी कि ग्रासनी में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती है। रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है, दम्मा, हृदय, गाउट, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा सी नंबर गाउट, यानी कि रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण गाउट रोग हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आँख का वह भाग कौन सा है, आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है, कॉर्निया, कोरोइड, आइरिस, विट्रिमस पिंड। क्या हो जाएगा, ये सी नंबर हो जाएगा आइरिस, यानी कि आँख का आइरिस जिसमें आइरिस है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है। गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न में से किस में पाया जाता है, क्षुद्रांत्र में, यकृत में, बृहदांत्र में, ए और सी दोनों में। इसका क्या हो जाएगा, इसका ए नंबर होगा क्षुद्रांत्र में, यानी कि गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो कि क्षुद्रांत्र में पाया जाता है। तो इस तरह से ये लास्ट क्वेश्चन था। मैं फिर से
सेट नंबर 21 लेकर के आऊँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, बाय।